हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ आम के अचार का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बताए हुए कुछ टिप को आप फॉलो करते हुए इस अचार को बनाएंगे तो आपका अचार सालों साल नहीं खराब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आम के अचार को बनाने के लिए मैंने आधा किलो आम लिया हुआ है। इसको हम कट करेंगे। आम के ऊपर का हिस्सा हम अच्छी तरह से रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। मैंने इसे छोटे छोटे पीसों में कट किया है। आप अपने मनपसंद आकार में इसे कट कर सकते हैं। आम को मैंने पहले ही 3 से 4 घंटे पानी में रखकर अच्छी तरह से सुखा लिया था। आम को काट लेने के बाद इसकी नमी हटाने के लिए हम इसे पंखे की हवा में या धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे, जिससे इसकी नमी अच्छी तरह से सूख जाए। देखिए, मैंने आम को छोटे छोटे पीस में कट किया हुआ है। अब हम एक साफ़ सूती कपड़ा लेंगे, उस पर आम को अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे धूप में या पंखे की हवा में अच्छी तरह से सूखने देंगे। जब आम की नमी अच्छी तरह से सूख जाएगी तब हम इसका अचार बनाएंगे। अब हम अचार का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मंगरेल या कलौजी, इसे हमें भूनना नहीं है, 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच पीला या काला सरसों, 1.5 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 75 ग्राम नमक, लेकिन अचार में 50 ग्राम ही प्रयोग हुआ है। हींग, मैंने एवरेस्ट का हींग लिया है, 125 ml सरसों का तेल। मंगरेल को छोड़ के हम सभी मसालों को भुनेंगे। मैंने इसमें पहले अजवाइन, जीरा और सौंफ डाला है, उसे हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मेथी डालेंगे। सभी मसाले हल्के से भुन गए हैं। अब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी ज़्यादा भुन जाने पर अचार में कड़वापन का स्वाद आता है, इसलिए हम मेथी को साथ में नहीं भुनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इन सभी मसालों को निकालने के बाद इसमें हम सरसों भुनेंगे। अचार बनाने के लिए हम हमेशा ताज़े मसालों का प्रयोग करेंगे, पुराने मसाले हम अचार में नहीं डालेंगे। सरसों को भी हम हल्का भून लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए। सरसों भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें नमक को भी डाल देंगे और इसका मॉइस्चर निकलने तक इसे भी भून लेंगे। देखिए, नमक भी भुन गया है, सभी मसाले भुन गए हैं। अब हम तेल को भी धुआं उठने तक गर्म करेंगे। तेल जब हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम उसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे, आधा चम्मच मंगरेल, 1.5 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, सभी को हम तेल में डाल देंगे, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब इसे हम तेल में अच्छी तरह से मिला लेंगे और तेल को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। मसाला भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। मैंने पहले से ही कुछ मसाले निकाल लिए थे अचार में डालने के लिए। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तेल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, मसाला भी मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम अचार बनाते हैं। अब हम इसमें एक एक करके सभी मसाले डाल देंगे। मैंने सभी मसाले और नमक डाल दिया है। अब हम इसमें ठंडा तेल डालेंगे और इसे सूखे चम्मच से मिलाएंगे। अचार को मिलाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना हाथ का मॉइस्चर अचार में चला जाएगा और अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। अचार में मसाला अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसे हम ढककर रात भर छोड़ देंगे। रात भर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। मसाला अच्छी तरह से फूल गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अचार के प्रिजर्वेशन के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर डाला है। वाइट विनेगर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेंगे। अचार को अब आप 2 से 3 दिन धूप दिखा दें। अचार को रखने के लिए मैंने एक कांच का जार लिया हुआ है। इसे मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अचार रखने के लिए आप कांच के जार का ही इस्तेमाल करें।
इसमें अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। अचार को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए हम इसके ऊपर तक तेल डाल देंगे, जिससे अचार इसमें डूबा रहे। इस अचार को आप बिना धूप में भी दिखाए स्टोर कर सकते हैं, ये अचार नहीं ख़राब होगा। अचार को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए आप 2 से 3 बातों का हमेशा ख्याल रखें। अचार को हमेशा सूखे चम्मच से निकालें। अचार हमेशा हवादार जगह पर रखें। इसे बीच बीच में आप सूखे चम्मच से